मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। कि जब दो चीजें एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उस साइंस को कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनिफेस्टेशन के लिए यूज भी किया जाता है। 24/7 24 घंटा दुनिया का हर इंसान मैनिफेस्टेशन कर रहा है। फर्क कितना है? देयर इज कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन एंड अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। दे अट्रैक्ट टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप्स। इसका क्या रीजन है कि वो बार बार सबकॉन्शियसली टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ वीक है, तो जिसकी वजह से फिर आसपास की जो नेगेटिविटी वो मेरे पास आनी है। 3 पीपल जो कि पूरे दिन भर में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें बोलते हैं। अगर आप ये लेके चले कि मेरे साथ मेरी लाइफ में बहुत सारा कुछ कियोस है, इधर अपनी हेल्थ को लेकर के लोग कर्स करते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, और वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत अनकॉन्शियसली भी ये बातें करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इन बातों का भी असर हमारे ऊपर पड़ता है और वो चीजें हो जाती हैं कई बार। कई बार नहीं, 99% होती है। उसका बहुत सिंपल रीजन है। मैनिफेस्टेशन का असर हमारे ऊपर 4 एरियाज में होता है, जिसको मैं कहता हूँ HRCM: हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी। तो मैं आपको एक एक करके एग्जांपल देता हूँ। मान लो अभी हेल्थ का एग्जांपल लेते हैं। अगर पूरा दिन कोई इंसान टेंशन लेता रहता है किसी भी रीजन से, चाहे वेट लॉस के रीजन से, चाहे करियर के रीजन से, चाहे रिलेशनशिप की वजह से कि शादी नहीं हो रही है, कोई भी रीजन हो सकता है। अब जितना वो नेगेटिव बोलेगा, जितना वो नेगेटिव सोचेगा, जितना वो नेगेटिव महसूस करेगा, इसको मैं 4 बटन्स कहता हूँ मैनिफेस्टेशन के, FTBA, यानी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ्स एंड एक्शंस। तो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स अगर चलती रही, तो सबसे पहले तो इसका इम्पैक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे पड़ेगा। आपके बॉडी के हर सेल के अंदर एक वाइब्रेशन है और वो वाइब्रेशन आपके इमोशन से कंट्रोल होता है। तो जब मैं स्ट्रेस लेता हूं, तो मेरे वाइब्रेशंस के हर सेल के अंदर नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, और उस नेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी बॉडी में कम होती है। इसलिए कई बार जब आप लोगों को देखोगे जो थक जाते हैं या बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो बोलते हैं एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारी बॉडी में ऊर्जा कम हो जाती है, तो हम थकान महसूस हो जाता है। अब एक दिन में अगर यह हाल होता है, कोई इंसान अगर 30 दिन स्ट्रेस में गुजार ले, तो फिर उसका क्या हाल तो होगा? बिल्कुल एनर्जी नहीं बचेगी। हाँ, नॉट ओनली एनर्जी नहीं, ये धीरे धीरे बॉडी में वर्म्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, बैक्टीरिया क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। इट मैनिफेस्ट्स इनटू नेगेटिव। फिर लोगों को माइग्रेन होता है, फिर लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, और ये सब रीजंस का मेन रूट कॉज है इमोशनल हेल्थ। जब इमोशनल हेल्थ इंसान ठीक कर लेगा, तो फिजिकल हेल्थ पे इंपैक्ट अपने आप आ जाता है। ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं। अब उसी का आम जिंदगी में अगर देखो, तो इमोशनल हेल्थ खराब चल रही है, तो बीमारी आनी आनी है। मैनिफेस्टेशन बीमारी होनी ही होनी है। अब रिलेशनशिप में इंसान बोलता रहता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, ये दुनिया चीटर से भरे हुए है, यहाँ पे आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते। तो जितना हम ये बोलेंगे, ये नेगेटिव चीजें, इसको बोलने से मेरे मुंह से तरंगे निकल रही है, वाइब्रेशंस निकल रही है, और इसी वाइब्रेशन पर मैं अभी वाइब्रेट कर रहा हूँ नेगेटिविटी पे। आसपास आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस है और पॉजिटिव भी है। आपके पास कौन सी आएगी, ये इस बात पे डिसाइड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी है क्या, आपकी खुद की वाइब्रेशन क्या है। तो अगर मैं बार बार बोल रहा हूं कि दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, तो मेरी वाइब्रेशन क्या हुई? पॉजिटिव हुई कि नेगेटिव हुई? ऑब्वियसली नेगेटिव। तो क्या दुनिया में नेगेटिव लोग हैं? पॉजिटिव लोग हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन मेरे पास नेगेटिव आएंगे कि मैं बार बार नेगेटिव बोल रहा हूं। तो जब वो मेरे साथ हो जाता है, तो उसको मैं कहता हूं नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। करियर में भी होता है। कई बार आप देखोगे, लोग जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, और लास्ट मिनट पे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पहले से डाउट चल रहा था, नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो इसकी वजह से मैं फिर महीने की सैलरी अगर नहीं आई, तो मैं रेंट कैसे भरूंगा? अब लोग जितनी चिंता करते हैं, उतना नेगेटिविटी वाइब्रेट होती है, और जितनी नेगेटिविटी वाइब्रेट होती है, सामने वाले से वही रिजल्ट आ जाता है, और फिर वो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव किसी और को चला जाता है जो पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहा था। और ये हर एरिया में लाइफ के इम्पैक्ट होता है। नॉट 50%, नॉट 70%, 99.9% इम्पैक्ट करता है, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी। नेगेटिव होता है अनकॉन्शियसली। मैं अनकॉन्शियस क्यों कह रहा हूं इसको? कोई इंसान सुबह उठ के ये नहीं सोचता कि बहुत दिन हो गए बॉस से झगड़ा नहीं किया, आज बॉस के साथ झगड़ा कर लेते हैं। कोई नहीं बोलता। ये हो जाता है अनकॉन्शियसली। क्यों होता है अनकॉन्शियसली? जैसा आपने कहा, बहुत ज्यादा लोग तो ज्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं। सही कहा आपने। उसका रीजन है, पॉजिटिव एनर्जी इन नेचर लाइट होती है। लाइट यानी हल्की फुल्की, और नेगेटिव एनर्जी हैवी होती है। जिसलिए आप जब भी आप देखो, कभी भी थकान महसूस करोगे, या आपको
कोई नेगेटिव इमोशन हो रहा है तो आप क्या कहोगे? लाइट फॉलो बोलोगे कि मुझे लाइट महसूस हो रहा है कि हैवी महसूस हो रहा है? क्या बोलते हैं? हेवीनेस हो रही है। हाँ, तो वो जो हैवीनेस क्यों होती है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमेशा नीचे होती है, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिविटी पे वाइब्रेट करना बहुत आसान होता है लोगों के लिए। जबकि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता है। इसलिए हुँ, बहुत सारे लोग पॉजिटिव वाइब्रेट नहीं करते क्योंकि कॉन्शियसली वो अपने इमोशंस की तरफ, अपने थॉट्स की तरफ, अपने बिलीव्स या अपने एक्शंस की तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे कोर्सेज में जो हम सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं, सिर्फ इतना कि अगर आप हुँ, कॉन्शियसली अपने इमोशंस को पॉजिटिव वाइब्रेशंस पे लाना सीख जाओ, थॉट्स हुँ। को, बिलीफ को और एक्शंस को पॉजिटिव वाइब्रेशंस पे लाना सीख जाओ, तो सडनली दुनिया की एक चीज आपके पास आ जाएगी जो दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। क्या है वो? गुड लक और पॉजिटिविटी वी कैन से। पॉजिटिविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, सही समय पे हाँ, सही इंसान सही जगह पे मिल गया। इसी को तो अपॉर्चुनिटी कहते हैं। यस। आपने 4 अलग-अलग हिस्सों की बात की हमारी लाइफ की। ऑब्वियसली हेल्थ तो एक पार्ट है जो हमने समझा और कहीं न कहीं पे हम उसे इसी तरीके से इलैबोरेट भी करते हैं कि भई हम जैसा सोचते हैं हमारा जो इमोशनल वेल-बीइंग होता है वो फिज़िकली इम्पैक्ट करता है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट। कई लोग ऐसे होते हैं जो बार-बार एक ही तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आई मीन दे अट्रैक्ट टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप्स। इसका क्या रीज़न है कि वो बार-बार सबकॉन्शियसली टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं? यस, जो मेरे अंदर है वो ही मेरे बाहर होगा। बहुत सिंपल बात है। आप हुँ, पानी ले लो एक गिलास हुँ, और उसके अंदर आप कुछ थोड़ा सा कचरा डाल दो। अब आप ये ग्लास कचरा डालने के बाद में, चाहे आप पेंट हाउस में रखो, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में रखो, या आप इसको हुँ, नरीमन पॉइंट ले जाओ, या आप इसको इंडिया ले जाओ, या इसको दुबई ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हुँ, अगर पानी के अंदर गंदगी है तो थोड़ी देर में मक्खियां तो आनी ही आनी है। सही बात है। उसी तरीके से मेरे अंदर अगर नेगेटिव इमोशंस हैं, अगर मेरे अंदर वीकनेस है, अगर मेरे विचार कमजोर हैं, अगर मेरा अपने आप पे कोई विश्वास नहीं, मैं खुद ही बहुत कमजोर हूँ, मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ वीक है, तो जिसकी वजह हुँ, से फिर आसपास की जो नेगेटिविटी है वो मेरे पास आनी आनी है। टॉक्सिक लोग मेरे पास आएंगे ही, हुँ, जिसको सिंपल भाषा में मैंने बोला, मक्खियां तो आएंगी ही नजदीक में पानी की। हुँ। उसी तरीके से No, but गलत। how should we differentiate this? I mean, there are 2 things. एक मुझे लगता है कि कम्युनिटी वो है उन लोगों की है जो कि बार-बार टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट करते हैं और दूसरे वो हैं जिनके रिलेशनशिप में फेल्योर्स वो देखते हैं। यानी कि एक रिलेशनशिप खराब हो गया, उसके बाद वो माइंडसेट वैसा बन जाता है, तो उसका रीज़न क्या है? मैं ये समझना चाह रही हूँ। डन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक शब्द का इस्तेमाल बार बार होता है, फ्रीक्वेंसी। हुँ, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वही मैं सामने वाले से अट्रैक्ट करूंगा। ठीक है। ओके। हुँ, अब अगर फ्रीक्वेंसी शब्द को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब क्या? बार बार। हुँ, है ना? तो अगर मैं बार बार अंदर से ये महसूस करता हूं कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, कोई लड़की अगर बार बार ये सोचती मैं तो सुंदर हुई नहीं, हुँ, कोई लड़का अगर बार बार सोचता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो अंदर जो बार बार सोच रहा है फ्रीक्वेंटली, हुँ, वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो बार बार वो एक ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेगा जहां पे फेलियर भी आएगा, टॉक्सिसिटी भी आएगी। हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि वो खुद ही सोच रहा है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं। तो जब तक ओके। उस इंसान की इमोशनल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी क्या? कोई थॉट जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, जब उसकी इमोशंस में फ्रीक्वेंटली पॉजिटिविटी आ जाएगी, फ्रीक्वेंटली हुँ, उसके विचारों में पॉजिटिविटी आ जाएगी, तब फिर वो नेगेटिव अट्रैक्शन बंद हो जाएगा। तो इसको हम सरल भाषा में एक और शब्द आपको दे देता हूं, इमोशनल पैटर्न। इमोशनल पैटर्न का मतलब ये होता है, हमारे सारे इमोशंस में एक पैटर्न होता है, हैबिट होती है। जैसे भूख हुँ, एक पर्टिकुलर समय पे लग जाती है, वो एक हैबिट है, हुँ, राइट? कुछ कुछ लोग आपने देखा होगा जो मॉर्निंग टाइम पे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और कुछ लोग होते हैं हाँ, जो इवनिंग में ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और सुबह में थकान होती है उनको। यस। हाँ, तो हाँ। जैसे मेरा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, मैं जनरली शाम जैसे होती है ना, मेरी एनर्जी बढ़ती रहती है। अच्छा, भावना, ओके। अगर आपको पूछूं तो आपकी एनर्जी कब ज्यादा होती है, सुबह के टाइम पे कि शाम को टाइम पे? व्हाट आई फील इज़ कि मुझे लगता है मॉर्निंग टाइम में आई हैव मोर एग्जैक्टली। एनर्जी, आई हैव मोर ठीक। पावर, यस। तो ये आपका पैटर्न हुआ, आपका हुँ, इमोशनल पैटर्न। ठीक है। हुँ, अब उसी तरीके से हमारे सारे इमोशंस का एक पैटर्न, अगर सिंपल भाषा में कहूं, हमारे सारे इमोशंस की एक एडिक्शन है, एक हैबिट है। अगर किसी इंसान को दुखी रहने का पैटर्न ही हो गया है,
तो आप उसको अच्छा। कितनी खुशियाँ दे दो, वो दुखी होने का कारण ढूँढ लेगा, क्योंकि वो उसकी आदत है, वो उसका पैटर्न है। तो उसको इंग्लिश में मैं एक स्टेटमेंट मैं हमेशा कहता हूँ, कोशिश करूँगा उसको हिंदी में रिपीट करने की, बट इट्स अ इंग्लिश स्टेटमेंट दैट आई जनरली से, दैट क्राइसिस एंड अपॉर्च्युनिटीज़ डोंट मेक यू फील एनीथिंग, दे ओनली मल्टीप्लाई योर एक्जिस्टिंग इमोशनल हैबिट्स बाय 10 टाइम्स। यानी कि कोई भी दुनिया का हुँ, कोई क्राइसिस आपको हुँ, कुछ महसूस नहीं कराता। दुनिया हुँ। का कोई अपॉर्च्युनिटी आपको कुछ महसूस नहीं कराता, जो आपकी एक्जिस्टिंग इमोशनल हैबिट है, बस वो उसको वो मल्टीप्लाई 10 गुना मल्टीप्लाई कर देता है।